हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल लर्न समथिंग में। आज की इस वीडियो में हम देखने आए एब्सोल्यूट का फोर्थ वाला जिसका नाम है स्टैंडर्ड डेविएशन, और रिलेटिव का हमारा लास्ट वाला है जिसका नाम है कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। तो चलिए आइए देखते हैं। जैसे कि दोस्तों आप देख रहे हैं, हम अपने टॉपिक तरफ आ गए जिसका नाम है स्टैंडर्ड डेविएशन, जिसको शॉर्टकट में एस डॉट डी से दिखाया जाता है, और ये बहुत प्रिसाइज और एक्यूरेट वैल्यू देता है एज कम्पेयर टू मीन डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन इज द मीन ऑफ मीन। ये क्या है? मीन ऑफ मीन है। इट इज अ मोस्ट कॉमनली यूज मेजर ऑफ डिस्पर्सन। और जी हाँ दोस्तों, ये मेजर ऑफ डिस्पर्सन है, बहुत यूज होने वाला एक अपना मेजर ऑफ डिस्पर्सन का टाइप है। फिर इसके बाद से इट इज डिनोटेड बाय सिग्मा, आप जैसे कि देख सकते हो। फिर इसका फॉर्मूला क्या है फॉर रॉ डेटा। रॉ डेटा के लिए दोस्तों यहाँ पे दो फॉर्मूले दिए हुए आप देख सकते हैं। एक है सिग्मा इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ समीशन ऑफ x माइनस एक्स बार दी होल स्क्वायर डिवाइड बाय n, और फिर बाहर रूट है। और एक है सिग्मा इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ समीशन एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय n माइनस मीन का स्क्वायर। सो हम लोग ये वाला यूज करेंगे क्योंकि दोस्तों इसमें हाई चांस ऑफ क्या होता है, मिस्टेक होता है। यहाँ पे मैंने पहले लिख रखा है, क्योंकि इसमें पॉइंट में अगर वैल्यू आ गया तो यहाँ पे देखें 4.41, तो हम लोग राउंड ऑफ करने में कहीं कुछ गड़बड़ कर दे तो हमारा वैल्यू रॉन्ग होने का हाईली चांसेस होता है। तो इसलिए हम लोग ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे आगे, जिससे हमारा इजीली जाएगा और यहाँ पे रॉन्ग होने के चांसेस भी कम होंगे। फॉर ग्रुप डेटा ऑफ डिस्क्रीट टाइप के लिए भी सेम, मतलब इसमें क्या होता है, फ्रीक्वेंसी ऐड हो जाता है। सो यहाँ पे जो फॉर्मूला था अपना मीन के लिए, सो मीन में अगर डिस्क्रीट टाइप में जाता है तो हमारा एफ ऐड हो जाता है। सो यहाँ पे एफ यहाँ पे इंटू होके आ गया। सो यहाँ पे समीशन ऑफ एफ इंटू एक्स स्क्वायर और डिवाइडेड बाय एफ समीशन ऑफ एफ का सेम है। ये डिस्क्रीट टाइप के लिए भी सेम है और कंटिन्यूस दोनों का सेम फॉर्मूला है। ये वाले फॉर्मूले से भी आप जा सकते हैं अगर आप चाहे तो, बट इसमें रॉन्ग होने के चांसेस बहुत ज्यादा होता है। तो मैं रिकमेंड करूंगा आप इस वाले फॉर्मूले से दोनों से जाइएगा, दोनों सेम है डिस्क्रीट और कंटिन्यूस के। तो यहाँ होता है अपने वेरिएंस के ऊपर। वेरिएंस क्या होता है, VAR करके उसको दिखाया जाता है, इज इक्वल टू सिग्मा का स्क्वायर। अगर हम स्टेप डेविएशन का स्क्वायर करें तो हमें क्या मिलेगा, वेरिएंस। अब हम लोग ने वेरिएंस क्यों निकाला है, क्योंकि हमारा कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन है। सो कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन हमें क्या बोलता है कि सिग्मा डिवाइड बाय मीन इनटू 100 हमारा क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। अब ये सब तो था दोस्तों फॉर्मूला। नाउ नेक्स्ट हमारे सम के पास है। सम क्या बोलता है, क्वेश्चन नंबर 1, कैलकुलेट द एस डॉट डी डॉट वेरिएंस ऑफ सी डॉट वी डॉट, मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरिएशन और अपना कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन फॉर द फॉलोइंग डेटा। हमारे पास देखिए रॉ डेटा दिया हुआ है, इससे हम लोग को ये तीनों फाइंड करना है। पहले तो है हमारे फॉर्मूला लिख लीजिए क्या क्या हम लोग को लगने वाला है। पहले स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला क्या होता है, अभी किसके लिए, रॉ डेटा के लिए। तो हमारे पास सामने यहाँ पे सिग्मा इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ सिग्मा एक्स का स्क्वायर डिवाइड बाय एन माइनस मीन का स्क्वायर, मीन दी होल स्क्वायर। फिर इसके बाद से हम लोग को वेरिएंस निकालना है। वेरिएंस का फॉर्मूला है वे इज इक्वल टू सिग्मा का स्क्वायर। फिर इसके बाद से कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकालना है, तो सिग्मा डिवाइड बाय एक्स बाय इंटू 100। एक्स बार बेसिकली हमारे क्या है, मीन है। सो बेसिकली हम लोग को फॉर्मूले के हिसाब से पहले किसकी जरूरत है, सो एक्स स्क्वायर की जरूरत है। तो हमारे पास एक्स दिया हुआ है तो एक्स सिंपली मैंने लिख लिया। फिर इसके बाद से स्क्वायर करना है। 15 का स्क्वायर 225 होता है, 12 का स्क्वायर 144 होता है, 9 का स्क्वायर 81 होता है, 18 का स्क्वायर 324 होता है, 21 का 441 और 15 का 225। ना बेसिकली इन सबको ऐड कर लेना। सो आप अपना साइंटिफिक कैलकुलेटर ले लीजिए, मैंने ले लिया, देखिए आप देख सकते हैं। मैं ऐड कर लेता हूँ इसको। तो ये देखिए 90 और मेरा 90 आ गया। अब ना आप सोचेंगे कि मैंने इसको ऐड क्यों किया, क्योंकि यहाँ पे हमें इसका क्या लगने वाला है, मीन। और मीन निकालने के लिए दोस्तों हम लोग इसको ऐड करके और जितने यहाँ पे नंबर है उससे डिवाइड करना है। तो 1 2 3 4 5 6 है। सो इसे डिवाइड करेंगे, डिवाइड बाय 6 इक्वल कितना है, 15। सो 15 हमारा क्या है, एक्स बाय का वैल्यू है। सो ये देखिए मैंने यहाँ पे कैलकुलेट किया, यहाँ पे 15 आया है, जैसा कि आप देख सकते हैं। फिर इसके बाद से हम लोग को क्या कैलकुलेट करना है, जैसे ही निकल गया सो हम लोग को डायरेक्टली कैलकुलेट करना है। यहाँ पे इसका एक्स स्क्वायर करेंगे और इसका निकाले थे, तो इसका हम लोग को स्क्वायर जो किए थे एक्स स्क्वायर का, इसको भी ऐड कर लीजिए एक बार। सो मैं इसको भी ऐड कर लेता हूँ, 225 प्लस 144। तो
बेसिकली दोस्तों आप देख सकते हैं 1440 में आ गया। अब इसको किससे डिवाइड करना है, तो बेसिकली 1 2 3 4 5 6 है, तो इसको भी 6 से डिवाइड कर लीजिए। सो क्या है 240। अब क्या है 240 माइनस डायरेक्टली आप किससे कीजिए 15 कीजिए। तो ये देखिए मैंने अंडर रूट में 240 में आया 240 माइनस 15 का स्क्वायर किया तो 225 आया। तो माइनस का इतने पे मैं क्या है अंडर रूट 15। अभी 15 तो बाहर नहीं निकल सकता, सो हम लोग साइंटिफिक कैलकुलेटर से डायरेक्टली इसको सॉल्व करेंगे। क्या अंडर रूट ऑफ 1515 इज इक्वल टू क्या है 3.8729। अब 29 है यहाँ पे दोस्तों। सो बेसिकली मैं यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे 9 के बाद 4 नंबर के बाद से 8 है जो 5 से बड़ा है। तो मैं यहाँ पे अगर एक नंबर ऐड करूँगा तो 10 हो जाएगा, तो 2 का 3 हो जाएगा। तो इसलिए 3.8730 क्या है हमारा सिग्मा का आंसर है, जो हमारा क्या है स्टेप डेविएशन। स्टेप डेविएशन क्या होता है दोस्तों, व्यय के अगर स्टेप डेविएशन का स्क्वायर करेंगे तो किसके इक्वल होता है व्यय के। तो फिर यहाँ पे 3.8730 का मैं स्क्वायर करूँगा तो डायरेक्टली मैं 15 आ जाएगा। आप देख सकते हैं क्योंकि यहाँ पे दोस्तों अगर आप डायरेक्टली देखें, अगर यहाँ पे आप स्क्वायर लगाए हैं, यहाँ पे अगर स्क्वायर लगाए तो रूट और स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। सो डायरेक्टली आपको 15 आएगा और वैसे भी आपको 15 आएगा ही। सो हमारा क्या निकल गया वेरिएंस। अब वेरिएंस के बाद से हम लोग को क्या निकालना है कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का हमारा फॉर्मूला है सिग्मा, यहाँ पे स्क्वायर नहीं आएगा, सिग्मा डिवाइड बाय एक्स बार इंटू 100। तो हमारे सिग्मा का वैल्यू 3.8730 था, डिवाइड बाय 50 इंटू 100 था। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए अपने साइंटिफिक कैलकुलेटर में कुछ ऐसे 3.8730 डिवाइड बाय 15। तो क्या है 0.2582। अब इंटू 100 से कर दीजिए तो क्या आ जाएगा डायरेक्टली हमारा 25 आ गया, जो 0.82 हो जाएगा। ये हमारा क्या है आंसर है दोस्तों। इसी की जैसे दोस्तों ये सेम क्वेश्चन है, आप सेकंड वाला देख लीजिए, कैलकुलेट द स्टेप स्टैंडर्ड डेविएशन वेरिएंस और कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। तो आप बेसिकली इसको उसी फॉर्मूले से सॉल्व कर लीजिएगा। मैं आपको थोड़ा सोल्यूशन दिखा देता हूँ, यहाँ पे थोड़ा सॉल्व नहीं किया हुआ है, आप आगे देख सकते हैं यहाँ सॉल्व किया हुआ है, आप आंसर देख सकते हैं। एक बार आप खुद से ट्राई कीजिएगा, फिर ये वीडियो को चलाइएगा। नाउ चलते हैं नेक्स्ट सम के ऊपर, जो हमारा क्या है, नाउ हम आ गए क्या प्रॉब्लम नंबर 3, जो हमारा क्या है कैलकुलेट द स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर द फॉलोइंग डेटा। ये हमारा क्या है बेसिकली डिस्क्रीट टाइप का डेटा है, जिसमें 11 12 13 14 एक्स का वैल्यू एक एक करके दिया हुआ है, ना कि कंटिन्यूस दिया हुआ है। फिर इसके बाद से हमारा इसमें क्या फॉर्मूला लगने वाला है, डायरेक्टली लगाइए सिग्मा इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ समीशन एफ एक्स का स्क्वायर डिवाइड बाय समीशन ऑफ एफ माइनस एक्स मीन का स्क्वायर। सो बेसिकली हमारे पास एक्स और एफ का वैल्यू दिया हुआ है, तो हम लोग ऐसे का वैसे लिख लेंगे। अब हम लोग को फॉर्मूला के हिसाब से किसका वैल्यू चाहिए, सो हम लोग को फॉर्मूला के हिसाब से पहले तो हम लोग को यहाँ पे एफ इंटू एक्स का स्क्वायर चाहिए। इसकी हम लोग की जरूरत नहीं, अगर आप ये नहीं भी लिखेंगे तो भी चलेगा। सो हम लोग को किसकी जरूरत है, एफ इंटू एक्स का स्क्वायर। सो पहले हम लोग को एक्स का स्क्वायर निकालना होगा। सो 11 का स्क्वायर 121 होता है, 12 का स्क्वायर 144, 13 का स्क्वायर 169, 14 का 196, 15 का 225, 16 का 256 और 17 का 289। अगर आपको नहीं आता तो आप अपनी साइंटिफिक कैलकुलेटर से निकाल लीजिएगा। फिर इसके बाद से हम लोग क्या करना है, एफ इंटू एक्स का स्क्वायर का इंटू करना है। तो 3 इंटू 121 336 होता है। अब ऐसे ही बड़े बड़े नंबर आ गए, तो इसको साइंटिफिक कैलकुलेटर से कीजिए 6 इंटू 144 6 इंटू 144। तो क्या है मेरा 846। नाउ नेक्स्ट क्या है 10 इंटू 169, तो 169 जो सेम आएगा। अब 8 इंटू 196 आया, तो हमारा क्या है 1568। फिर इसके बाद से 5 इंटू 225, 5 इंटू 225 1125 आया। फिर इसके बाद से 3 इंटू 256 करेंगे, तो आया 768। फिर इसके बाद से हम लोग क्या करेंगे 2 इंटू 289, 578। अब इसका दोस्तों फाइनली हम लोग इसको टोटल कर लेंगे, क्योंकि हम लोग को इसका ही हम लोग को यहाँ पे समीशन चाहिए। आप फ्रीक्वेंसी का भी कर लीजिएगा, ये देखिए फ्रीक्वेंसी यहाँ है क्योंकि नीचे फ्रीक्वेंसी लगा हुआ। सो बेसिकली हम लोग इसका टोटल निकाल लेंगे। टोटल हमारा क्या है, सो पहले तो फ्रीक्वेंसी निकाल लेते हैं। तो देखिए दोस्तों हमारा फ्रीक्वेंसी निकल गया है 37। ना उसके बाद से हम लोग को एफ इंटू एक्स स्क्वायर का वैल्यू निकालना है।
सो मैं निकाल लेता हूँ डायरेक्टली, आप भी कर लीजिए साइंटिफिक कैलकुलेटर से अपने। सो आप देख सकते हैं दोस्तों मेरा वैल्यू आ गया है और यहाँ पे कुछ ऐसा लग रहा है कमी है 1690, तो एक बार वापस से चेक कर लेंगे क्या गड़बड़ है। तो 3638641690 1568 फिर 1125 768 578। सो बेसिकली हमारा आंसर 6957 की जगह 6 आया है और यही हमारा क्या है आंसर है। सो यहाँ पे थोड़े से वैल्यू चेंजेस हो जाएंगे आगे, क्योंकि मेरा यहाँ पे 6 आया, यहाँ पे 7 है। सो आप भी अपना करेक्शन कर लीजिएगा। सो मेरा यहाँ पे निकल गया है। अब दोस्तों जैसा कि ये हो गया, तो हम लोग को पहले तो फॉर्मूले में हम लोग को मीन निकालना होगा। तो मीन निकालने के लिए हमारा फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूले में हमें x इंटू एफ की ज़रूरत है। सो ये कॉलम अगर आपने बनाया होगा तो आप इसको मत काटिएगा और इसका समीशन निकाल लीजिए, जैसे मैं साइंटिफिक कैलकुलेटर में निकाला हूँ। अब मेरे को समझा कि मैंने ये क्यों निकाला था। सो मुझे लगा कि इसकी ज़रूरत नहीं है, तो इसलिए मैंने नहीं बोला था, बट एक्स स्क्वायर के लिए इसकी ज़रूरत है। यहाँ पे हमारा मीन निकालने के लिए समीशन ऑफ एफ इंटू एक्स का सम चाहिए और डिवाइड बाय हमारा फ्रीक्वेंसी चाहिए। तो 504 इसका आंसर है, डिवाइड बाय 37 करेंगे तो क्या है 30.62। अब इसको फॉर्मूले में रखेंगे। सो फॉर्मूला तो हमारा क्या है, सिग्मा अंडर रूट ऑफ समीशन ऑफ एफ एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय सिग्मा एफ माइनस मीन का स्क्वायर। सो मीन का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 37 का स्क्वायर। तो 1 कर लेते हैं, आपके सामने करके दिखाता हूँ। 37 मीन का स्क्वायर, सॉरी 37 नहीं 1.13.26 और इसके पावर में 2। सो हमारा डायरेक्टली क्या है 175। सो डायरेक्टली मेरा स्क्वायर क्या है 175.8276। बट यहाँ पे मैंने कुछ और लिख रखा है, तो ये वैल्यू गलत है और यहाँ का एक वैल्यू गलत हुआ था। सो आप इसको ना देख के डायरेक्टली यहाँ पे मैं आपके सामने ही सॉल्व करता हूँ क्या आएगा। तो डायरेक्टली आएगा 6956 डिवाइडेड बाय 37 माइनस 175.8276। फिर इसके बाद से दोस्तों अपना साइंटिफिक कैलकुलेटर उठाइए, डायरेक्टली ये वैल्यू डालिए, उसको सॉल्व कर लीजिए। बोलिए दोस्तों आप इतना बड़ा करने से अच्छा डायरेक्टली आप अपना क्या लिखिए 6 और उसके बाद से 956 लीजिए, जो यहाँ पे वैल्यू है, डिवाइड बाय 37 कीजिए। क्या आएगा 188 आया, 188 आया। अब डायरेक्टली लीजिए 188 माइनस 175.8276 इक्वल दबाइए क्या आया, आप देख सकते हैं अंडर रूट में आएगा ये 12.1724। जैसे ये वैल्यू आ गया, इसको आप अंडर रूट में यहाँ पे लिख के एक बार कर लीजिए 12.1724 और आपका आंसर क्या है डायरेक्टली देख सकते हैं आप 3.4, आप 9 ले लीजिए डायरेक्टली, मैंने क्योंकि राउंड ऑफ 2 नंबर के बाद किया है। सो हमारा क्या है, ये हमारे सिग्मा का वैल्यू 3.49 आया है। सो यही हमारा आंसर है दोस्तों, क्योंकि हमें खाली फाइंड करने पड़ा था स्टैंडर्ड डेविएशन। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम भी दोस्तों हमारा कुछ ऐसे ही है, बट ये हमारा डायरेक्टली क्या है कंटिन्यूस है, कंटिन्यूस टाइप का डेटा है। तो डायरेक्टली हमारा ये आखिरी है, कैलकुलेट द एच डी एंड वेरियंस फॉर द फॉलोइंग डेटा। इसमें खाली एच डी निकालना है और वेरियंस निकालना है। तो हमारा क्या है 0 to 20 ये सब क्लास दिया हुआ है, आप देख सकते हैं जो हमारा एक्स से काम कर रहा है, क्लास इंटरवल 0 to 20, 20 to 40, 40 to 60, 60 to 80 ऐसे कैसे दिया है 80 to 90 तक दिया हुआ है। 5, 12, 32, 40, 11 मतलब 0 से लेकर 20 के बीच में जो मार्क्स वाले बच्चे हैं कितने हैं 5 बच्चे हैं। 20 से लेकर 40 से कितने बच्चे हैं तो 12 बच्चे हैं, ऐसे करके इसका रेंज दिया। 80 से 100 मार्क्स वाले कितने बच्चे हैं तो 11 स्टूडेंट्स उसमें है। फिर इसके बाद से हम हमारा जो दिया है उसका फॉर्मूला वापस लिख लेंगे। स्टैंडर्ड एच डॉट डी डॉट इज इक्वल टू सिग्मा होता है। सिग्मा किसके इक्वल है समीशन ऑफ एफ एक्स का स्क्वायर डिवाइड बाय समीशन ऑफ एक्स माइनस मीन का स्क्वायर, वो भी अंडर रूट में, और वै का क्या है सिग्मा का स्क्वायर। मतलब ये लिख लेगा तो वै अपने आप निकल जाएगा वेरिएंस।
सिंपली कॉलम CI का हम लोग बना लेंगे, फ्रीक्वेंसी का बना लेंगे। नाउ इसको ऐड कर लेंगे और 2 से डिवाइड करें तो 0 + 20 तो आएगा 10। सॉरी 10 नहीं आएगा, 20 आएगा। 20 डिवाइड बाई 2 तब 10 आएगा। 20 + 40 60, 60 डिवाइड बाई 2 30। ऐसे ही इसको ऐड कीजिए और डिवाइड बाई 2 करेंगे तो आपको ये वैल्यू मिलेगा। नाउ फ्रीक्वेंसी तो आपको हर जगह लगने वाला इसका समीशन, तो इसका ऐड कर लीजिए। ऐड करके आपको 100 मिलेगा। आपके सामने मैं ऐड करके दिखाता हूँ। सो ये देख सकते हैं आप 100 मुझे मिला है। नाउ अब निकालिए f इंटू एक्स। 5 10 जा 50, 12 इंटू 12 3 जा 36 होता है और यहाँ पे 0 लगाए। 32 5 जा, सो 165 कर लीजिए यहाँ पे 32 50, सो 1600 आया। 4 7 जा 28 आएगा, फिर पीछे 2 0 लगाइए। 11 90 जा 990 आएगा। फिर इसका समीशन निकाल लीजिए क्योंकि ये भी हमें फॉर्मूला में लगने वाला है एक्स मीन निकालने समय। तो डायरेक्टली यहाँ पे इसको तो इंटू आप हमने करके देख लिया, इसका ऐड करके दिखाना है। अब ऐड कीजिए 50 + 360 + 1600 + 2800 + 990 इक्वल देखेंगे तो 5800। देखिए 5800। अब एक्स स्क्वायर की हम लोग को मीन की जरूरत नहीं है, सो हम लोग डायरेक्टली f इंटू एक्स स्क्वायर निकालेंगे। इसका पहले एक्स स्क्वायर कर लीजिए। 10 का 100, 30 का 900, 50 का 2500, 70 का 4900, 90 का 18100। एक्स स्क्वायर निकल गया। अब इन दोनों का इंटू कीजिए, सो 5 इंटू 100 500, फिर 12 इंटू 9 तो 10800 आएगा। डायरेक्टली 32 इंटू 25 कीजिए, सो 32 इंटू 25 और बीच में कोई 0 है, सो हाँ 00 है। सो इक्वल दबाइए तो क्या है 800, मतलब और 2 0 लगाएंगे तो 80,000 रहेगा। फिर इसका 49 इंटू 40 कीजिए, 4 इंटू 49 196 आया। 4 इंटू 49 करें तो क्या है 196। अब यहाँ पे 2 0, यहाँ पे 1 0, मतलब 3 0। फिर इसका से 11 इंटू 81 कीजिए, 891 और यहाँ पे 00, तो 891 और 00। फिर इसका समीशन निकाल लीजिए। सो आपको मिलेगा, आप डायरेक्टली देख सकते हैं यहाँ पे मैंने वैल्यू लिखा है, लेकिन फिर भी मैं आपको निकाल के दिखाऊंगा। 500 + 10800 + 80,000 + 196 + 89100 इक्वल के 376,400। देखिए वही वैल्यू आया। सो आप जैसे ये सब वैल्यू निकल जाए ना दोस्तों, पहले तो आप इसको एक्स बाय का स्क्वायर निकालने के लिए पहले आपको एक्स बाय की जरूरत है, जो है मीन। तो समीशन ऑफ एफ एक्स डिवाइड बाय समीशन ऑफ एफ। ये कैसे मुझे पता चला, क्योंकि कंटिन्यूस टाइप का डेटा है, इसमें फ्रीक्वेंसी आता है, तो ये फॉर्मूला लगेगा। समीशन ऑफ एफ एक्स की वैल्यू क्या है, सो हमारा 5800 और फ्रीक्वेंसी की वैल्यू क्या है 100। तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा और एक्स मीन का वैल्यू क्या आ जाएगा 58। ये हमारा क्या आ गया एक्स बाय का वैल्यू। अब 58 का स्क्वायर कर लीजिए। सो डायरेक्टली मैं कर लेता हूँ 58/2, तो 3364 आएगा। सो देखिए मैंने यहाँ पे 3364 लिख के रखा है। और पहले तो फॉर्मूला लगाइए, फॉर्मूला √ऑफ समीशन ऑफ एफ एक्स का स्क्वायर डिवाइड बाय समीशन ऑफ एफ माइनस एक्स का स्क्वायर। इसका हमारा वैल्यू क्या आया था, तो आया था 376,400। फिर इसका ऐसे फ्रीक्वेंसी का वैल्यू क्या है 100। फिर इसका 0 से 0 सब कैंसिल कर दीजिए, आपको मिला 3764 माइनस 3364 जो इसका स्क्वायर था, माइनस करने पर आपको मिलेगा 400 और 400 किसका स्क्वायर 20 का। इसी के साथ हम लोग को हमें मिल गया क्या, हमें स्टैंडर्ड डेविएशन। अब इसका स्क्वायर कर लीजिए, आपको मिल जाएगा क्या वेरिएंस। इसी के साथ दोस्तों आज का हमारा वीडियो खत्म होता है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, सी यू सून, हैव अ गुड डे दोस्तों।